करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, आज से हम लोग बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 1 होगा। डेली रात्रि 8 बजे क्लासेस होगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन की पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। यानी कि जो बीसीसीआई है इसका गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। और देखिए, जो भी कैंडिडेट 2023 में बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लासेस आपको देखने को मिलेगी और आने वाले समय में हम लोग चैप्टर वाइज भी आपको क्लासेस देखने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ था, तो ये आपको दिसंबर 1928 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि अभी प्रेजेंट टाइम पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर हो सकता है कि सौरव गांगुली, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो रोजर बिन्नी बने हैं, जो कि रिसेंटली ये आपको नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं वो रोजर बिन्नी है। साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो आईसीसी की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। याद होना चाहिए कि आईसीसी की स्थापना कब हुआ था, तो आईसीसी का स्थापना आपको 1909 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सत्यजीत राय से किससे जुड़े थे, ये आपको बताना है। यानी कि जो सत्यजीत राय थे वो कौन से व्यवसाय से जुड़े थे, कौन से कला से जुड़े थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, शास्त्रीय संगीत या फिर व्यवसायिक कला, शास्त्रीय नृत्य या फिर फिल्म निर्देशन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा फिल्म निर्देशन। ठीक है, इन्होंने बंगाल के सत्यजीत रे, जो कि बंगाल के निवासी थे, इन्होंने बहुत सारा फिल्म डायरेक्ट किया, जिनमें से बहुत सारे फिल्म हैं, जैसे कि पाथर पंचाली हो गए, अंपुर संसार हो गया, ऐसे करके बहुत सारा। यहाँ पे 1984 ईस्वी में इन्हें जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इन्हें दिया गया था 1984 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निंग स्प्रिंग निंग जेनी की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी जो खोज है ये आपको हेनरी ल्यूक के द्वारा की गई थी, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि सर आप जो ऐसे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, क्या गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे या फिर क्वेश्चन आएंगे। तो मैं बता दूं कि जो पिछले साल का जो आपका एग्जाम हुआ है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और मेरा ये अनुमान है कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अब से एग्जाम तक में, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, साथ ही हम लोग चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा अभी वेट कीजिए, जैसी फॉर्म इसका आ जाएगा, इसका डेट आ जाएगा, तो हम लोग इसके चैप्टर वाइज भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस से डेली एक एक करके देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया है, केरल में व्यापारी स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले आए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो पुर्तगाली व्यापारी थे ये भारत में सबसे पहले आए थे, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और आपको ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा जो था वो 1498 ईस्वी में भारत आया था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है। ठीक है, जो कि समुद्री मार्ग से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए जो
जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कंपास के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो आप इसके रिगार्डिंग आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, इसका मैं पीडीएफ जरूर सेंड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि औरंगजेब के बेटे जो कि आजम शाह द्वारा बनवाया गया था वो कौन सा स्मारक है, तो यह है आपको बीबी का मकबरा, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बीबी का मकबरा है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको औरंगाबाद में स्थित है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, गेसर सागा है, आपको बताना है, यानी कि जो गेसर सागा है वो क्या है, तमिल महाकाव्य है, बांग्ला महाकाव्य है, या फिर कोंकणी महाकाव्य है, या फिर तिब्बती महाकाव्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपको गेसर सागा है ये आपको तिब्बती महाकाव्य है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, बैंक पर दी जाने वाली ब्याज की दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रसारित करते हैं। अब देखिए जो इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन होता है, बहुत सारे काइंड के जो डाउट होते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर कि सर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, या फिर हम इसे कहाँ से पढ़ें ताकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ये कवर हो पाए, ठीक है। तो देखिए जो इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कम आते हैं, लेकिन आपको एक आध दो क्वेश्चन आते हैं तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए काफ़ी होगा, अदरवाइज आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। बहुत सारे कहने के लगेगा कि सर आप तुक्का लगाने बता रहे हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि समझ नहीं आता है, तो फिर आप तुक्का लगा सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन की बात करें जो कि पूछा गया है कि बैंक किस पर दी जाने वाली ब्याज की दर की तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रसारित करते हैं, तो हो जाएगा जमा राशि, ठीक है। जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याज की दर जो होती है उसकी तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रसारित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, रक्त का वह कौन सा घटक है जो कि रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, जो कि है हो जाएगा प्लेटलेटस, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि जो हेपरिन नामक प्रोटीन होता है जो कि यकृत से निकलता है, ये भी आपको खून में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, जो कि शरीर को अंदर खून रोकने यानी कि जमने से रोकता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए हेपरिन नामक प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपको जायद मौसम के दौरान किस फसल का उपयोग होता है, तरबूज, मक्का, गेहूं या फिर बाजरा, इसको आप ऑप्शन के अनुसार भी छाट सकते हैं, जैसे कि गेहूं, बाजरा, मक्का सब एक ही सीजन में होता है, लेकिन जो तरबूजा होता है ये थोड़ा अलग आपको दिख रहा है, हालांकि ये भी उसी सीजन में होता है, लेकिन ये आपको जायद मौसम के दौरान तरबूजा का फसल किया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जायद जो फसल होती है इसकी जो बुवाई होती है वो कब होती है, तो ये आपको मई और जून में इसकी बुवाई होती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसकी बुवाई कब होती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है, ये आपको बताना है, यानी कौन सी वो अम्ल है जो कि आधारित संकेतन पर घर पर तैयार किया जा सकता है, उस अम्ल का नाम बताइए, ये आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होगा कि लिटमस होगा, मिथिल ऑरेंज होगा या फिर फिनोलेफ्थिन होगा, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुकंदर का रस, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चुकंदर से आपको पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, ऐसे आपको बहुत सारा आयरन की मात्रा भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको याद होना चाहिए कि चुकंदर में बहुत सारा फाइबर पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, चिराग किस राज्य की एक पुरानी
पारंपरिक नृत्य है, शैली है, ये आपको बताना है कि जो आपको चिराव है किस राज्य की पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। तो ये जो आपको नृत्य शैली है ये आपको मिजोरम की नृत्य शैली है। चलिए फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि मिजोरम का जो राजधानी है वो कहाँ है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है, ये आपको बताना है। तो चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए सबसे जो उपयोगी मिट्टी होती है वो होती है लेटेराइट मिट्टी, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कपास उगाने के लिए, कपास बोने के लिए, फसल करने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है, तो वो होती है काली मिट्टी कपास के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी लाकड़ा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक पॉइंट और याद रखना होगा सुरेखा यादव के बारे में, जो कि सुरेखा जो यादव है इन्होंने 1928 ईस्वी में 1988 ईस्वी में ट्रेन ड्राइवर ये बनी थी सुरेखा यादव, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। प्रस्तावना में कौन सा जो शब्द है शामिल नहीं है, तो धर्म, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल शामिल है, लेकिन आस्था कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें आस्था का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए मेंशन किया गया, इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं जंगल, मछली घर, फसल क्षेत्र या फिर बगीचा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जंगल, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो है मिल्खा सिंह। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि जो मिल्खा सिंह थे 1960 ईस्वी में इटली रोम में इन्होंने चौथा स्थान लाए थे, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे बड़ा प्राचीन रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो सबसे प्राचीन रूप है वो है आपको ध्रुपद, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, ये आपको बताना है। तो जो आपको खादर मिट्टी है ये आपको जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने टोटल क्वेश्चन देख लिए हैं बिहार ITI के लिए। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वाइफ, जय हिंद।